कर लेंगे अभी। मोलरिटी, ध्यान से देखिए, मोलरिटी को मोलर सॉल्यूशन भी कहा जाता है, मोलर सॉल्यूशन, और इसका नोटेशन है कैपिटल एम। या अगर इसको हिंदी में लिखे तो मोलरिटी का हिंदी है मोलरता, या इसको मोलर बिलियन, मोलर बिलियन ऐसा है। या अगर वो कहता है आपसे कि फाइंड द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, अगर क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, देखिए फाइंड द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, तभी आपको इनडायरेक्टली समझना पड़ेगा कि वो मोलरिटी ही पूछ रहा है। समझे क्या? जी सर। ए हेडिंग में आपको आना चाहिए, देखना चाहिए कि यूनिट किस में पूछा हुआ है, यूनिट ध्यान देना है। तो ये निकालते कैसे, डेफिनेशन टेंशन मत लीजिए, मैं एक ही बार सब डेफिनेशन समझा दूंगा, बहुत ही आसान है। देखिए, तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है, ए है मोल ऑफ सॉल्यूट, सुनिए सुनिए आप केवल, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसके लीटर के जगह पे देखिए 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो लीटर के जगह पे आपका डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसी किसी बुक में लीटर के जगह पे डेसीमीटर क्यूब भी दिया है, रेफरेंस बुक में आपको तो लीटर लिख के दे दिया है। अब देखिए, अभी इस फॉर्मूला हो गया, मोल को चेंज कीजिए। मोल क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से मोल हो गया, यानी इसने टर्म के जगह पे हमने इतना लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन ए, लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये दूसरा फॉर्मूला दिया है कि अगर डायरेक्ट मास दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर दिया है तो इसको और चेंज कीजिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर क्या करेंगे आप, 1000 से गुना कर देंगे। अब देखिए, ये तो ml है, ठीक है, एक जो ml होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो कहीं पे ml के जगह पे अगर सेंटीमीटर क्यूब दिया है तब भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन लिखते। अच्छा, कोई बोलेगा यार डेफिनेशन समझाओ, तो देखिए मोलरिटी क्या है। मोलरिटी का फॉर्मूला आ रहा है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट। आप बताइए, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे अगर 1 लीटर कर दिया जाए तो जो मोलरिटी है वही तो मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। तो डेफिनेशन हम लोग कैसे कहते हैं कि मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। समझ गए? यस सर। या ऐसे भी कह सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। तो डेफिनेशन लिख देता हूं, मोल ऑफ solute present in 1 liter or 1 decimeter cube of solution is called as molarity। अगर इसी को हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलय के
मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसमें कोई डाउट है? डेफिनीशन याद नहीं किया जाता है, डेफिनीशन को समझा जाता है। ऊपर जो भी लिख के अभी पढ़ा के आया, जैसे कोई बोलेगा मास परसेंटेज, तो उसको थोड़ा समझिए। मास परसेंटेज का अगर हमको डेफिनीशन लिखना है तो क्या लिखेंगे कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय या किसी कंपोनेंट का जो मास है वही तो उसका मास परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम मान लीजिए NaOH है, तो NaOH का परसेंटेज कितना? 20% ना। चलिए, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ CaCO3 solution if 300 ग्राम CaCO3 dissolve in 500 ml of solution। ऐसा क्वेश्चन है, यानी 300 ग्राम CaCO3 500 ml बिलियन में उपस्थित है, बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें, बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अभी मास दिया है, CaCO3 दे दिया आपको 300 ग्राम, और सॉल्यूशन आपको दे दिया 500 ml। तो मोल निकालने के लिए, मोलरिटी निकालने के लिए तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? थर्ड वाला, क्योंकि इसमें मास दिया है, वॉल्यूम दिया है ml में, केवल आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो आप मोलर मास निकालिए पहले CaCO3 का। CaCO3 कैल्शियम का होता है मास 40 ग्राम, और कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 6 × 3, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, अब आप मोलरिटी का फॉर्मूला लिखिए, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ CaCO3 अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ CaCO3 into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मास ऑफ CaCO3 दे दिया आपको 300 ग्राम, उसका मोलर मास हो गया 100, ऊपर 1000 से गुना करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml, करेक्ट ना? तो इसको कैंसिल कीजिए, डबल हो जाएगा, ये डबल ए हो जाएगा, ये क्या हो गया 6 कैपिटल M, यानी मोलरिटी हो गया 6, या आप इसको ऐसे लिखिए 6 मोल पर लीटर। तो ये है आपका मोलरिटी। अभी इसका मीनिंग क्या है, ये देखिए 6 मोल पर लीटर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका 6 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी 6 मोल पर लीटर का मीनिंग क्या है? 6 मोल ऑफ CaCO3 इज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट ना? यानी 1 लीटर बिलियन में 6 मोल CaCO3 उपस्थित है। इसमें कोई डाउट है? सर। तो आप यहीं पे हम लोग